बदलते मौसम में खांसी जुकाम होना या सांस की तकलीफ होना एक कॉमन समस्या बन गई है। एक्चुअली इस मौसम में क्या होता है, एक तो पॉलन ग्रेन्स का भी इफेक्ट होता है, यानी जो हमारे फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं उस वो भी इनहेलेशन से लोगों के अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूलने लग जाती है, कफ एंड कोल्ड जो है वो बना रहता है। तो ऐसे में हम कैसे करें अपनी देखभाल घर पे? तो सबसे मेन बात है कि आपकी जो ये चेस्ट के चैनल हैं इस पे थोड़ी सी मसाज जो है वो देते रहें। ये मसाज आपके सरसों तेल की हो सकती है, आपके घी की हो सकती है, या फिर आपके तिल की तेल की हो सकती है। जो भी आप घर पे यूज करना चाहें उस चीज को करें। और इस बीच के पॉइंट को, यानी ये बीचों बीच हमने जो लिया है सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट पे हल्का हल्का राउंड राउंड मसाज देते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या हल्का सा बिल्कुल प्रेशर अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर इस पार्ट पे नहीं होगा। दूसरी चीज जो हम अगर क्लिनिकल पर्पज से देखें तो उसमें ये होगा कि हमने इसको, अब ये हमारे पास एक स्टिक है, हर्बल स्टिक। हर्बल स्टिक को हमने इस तरह से इस बॉक्स में बंद कर रखा है कॉपर से। यहाँ से हम इसकी हल्की हल्की सी सिकाई करनी शुरू करेंगे। ये हल्की हल्की सी सिकाई राउंड राउंड घुमा के देते जाएंगे। इसमें हर्ब्स जो है वो जल रहे हैं। हर्ब्स जलने के लिए आप घर पे ये कर सकते हैं कि आपने गोबर के उपले के ऊपर कुछ हर्ब्स आते हैं, जैसे आपने अजवाइन ले लिया, नीम के पत्ते ले लिए, आपने लहसुन ले लिया, तुलसी के पत्ते सूखे हुए ले लिए। ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके आप उसको भी इनहेल अपने घर में कर सकते हैं। हमने इसको जड़ी बूटी के फॉर्म में जो है इस तरह से डाल के इसकी हल्की हल्की मसाज जो है देने के बाद सिकाई शुरू कर रहे हैं। अब घर का तीसरा तरीका हम क्या करें? तीसरे तरीके में हम ये कर सकते हैं कि घर पे स्टीमर जो है वो बहुत कॉमन होता है। तो स्टीमर लेने के लिए हमने क्या किया है कि घर पे स्टीम, छोटा सा स्टीम आप हैंडी अपने फॉर्म में रख सकते हैं। इसको हमने स्टीम तैयार कर लिया है प्रॉपरली। अब ये बनते हुए स्टीम में अब इसको आप अपने पर्पस से लेने के लिए फिर वही हर्ब्स का इस्तेमाल करें। आपने नीचे अजवाइन डाल दिया, आपने इसके अंदर नीम के पत्ते डाल दिए, आप कुछ कुछ ऐसे चीजों को डालें जो आपके लंग्स को जो है वो खुला रखे। स्टीम लेने का तरीका ये है कि आप को अपने आप को कवर इस तरह से करना है कि बाहर के एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आप बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। इस तरह से जब आप स्टीम लेंगे, आप अपनी क्षमता के हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट जब लेंगे, पूरे पसीने आपके आएंगे, आपके नाक कान सबके पोर्स जो है अच्छे से खुल जाएंगे। लंबा लंबा आप सांस लेते हुए इसको लेंगे। आप चाहें तो मुंह से भी, लेकिन इसको पूरे कवर करके, यानी कि जब आपने इसको स्टीम को ले लिया, स्टीम लेने के बाद ध्यान ये रखना है कि तुरंत ही एक्सपोजर में नहीं जाना है, खुली हवा में आपको नहीं जाना है। आपको बंद कमरे में ही थोड़ी देर अपने आप को कवर करके बैठ के रहना है। खान पान का विशेष ध्यान रखना ही है। इस मौसम में बहुत ज्यादा तेल, घी, ऐसी चीजों से आपको परहेज करना है। मैदे की चीजों को, बनी हुई चीजों को आपको नहीं खाना है। फल और सब्जियां जो है इस मौसम में आप ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। तो मैं लीना शेगिया, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस के नंबर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू।